शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का एक और ताजा बयान आया है जिसको विवादित बयान के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने ऐसा क्या कहा ये आपको बताएं, कुछ संक्षेप में मैं बातें बता देता हूं, फिर विस्तार से आपको वो बयान सुनवाते हैं। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी पर बयान दिया है। उन्होंने कई बातें कही। उनके बयान के मुताबिक नरेंद्र मोदी जो हैं उनका वो भला चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भला चाहते हुए उन्होंने कई ऐसी बातें कह दी जिसको विवादित बयान के तौर पर लिया जा रहा है। यह पूरा मामला अंबानी परिवार की शादी में जब पहुंचे, शंकराचार्य भी पहुंचे, यहां भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद भी लिया शंकराचार्य से। उसके बाद में आज उनसे सवाल भी पूछा गया। उन्होंने कहा मेरे पास जो भी आता है उसे मैं आशीर्वाद देता हूं। साथ ही साथ में राजनीतिक बयान आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद उन्होंने दिया था और उसके बाद में फिर पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने जो कुछ कहा आप भी गौर से सुनिए क्यों इसको विवादित कहा जा रहा है। जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है उसको आशीर्वाद देना हमारा दायित्व बनता है और तीसरे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। हम सच बता रहे हैं कि इस देश में हमसे बड़ा नरेंद्र मोदी का कोई हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हो, नेता के रूप में देखते हो। हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा, कल इसका भी शरीर छूटेगा और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा, क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, इतनी मूर्तियां तोड़वा ली जा रही हैं, इतनी गायों की हत्या करवा ली जा रही है, ये सब करवाए जो अशास्त्रीय कार्य किए जा रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, उसका ये क्या जवाब देगा यमराज के दरबार में। तो हम तो उनके लोक का भी सोच रहे हैं, उनके परलोक का भी सोच रहे हैं और इसीलिए कड़क शब्दों में, क्योंकि हमारे पास तो दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि वो सीधे सुन ले तो हम प्रेम से कह दें, तो इसलिए हमको समय समय पर आप लोगों के माध्यम से उनके गलत कामों के लिए कड़क से कहना पड़ता है। देखिए, गलत कामों के लिए कड़क से कहना पड़ता है और इस पर हमने काफ़ी बातचीत की है। एक बार फिर मेरे साथ शंकराचार्य जी के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे, अब भी जुड़े हुए हैं अजय गौतम, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इस बयान को ज़रा समझिए, इस बयान को क्यों विवादित कहा जा रहा है, क्योंकि दरअसल इसमें देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके हाथ से बहुत सारे गलत काम करवाए जा रहे हैं और ऐसे गलत इनको पाप कर्म की संज्ञा भी दी है और यह भी कहा कि प्राण छूटेंगे, यमराज के पास खड़े होंगे तो क्या होगा, जैसी कई बातें कही गई हैं। ये कठोर वचन है। देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। शंकराचार्य जो हैं उनका बड़ा सम्मान भी होता है इस देश में और ख़ास तौर पर सनातन धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए ये एक सर्वोच्च नेता के तौर पर या सर्वोच्च संत के तौर पर, सर्वोच्च पीठ के तौर पर देखा जाता है शंकराचार्य की गद्दी को। आदि शंकराचार्य से ये परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन अब वर्तमान दौर में जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें भी ये बात सामने आई कि इसके दोनों पहलू हैं कि राजनीति में धर्म आया है तो धर्म से जुड़े हुए लोगों को अब राजनीति पर टिप्पणी करनी पड़ेगी। बहरहाल एक बार फिर इस बयान को सुनिए, फिर जरा इसको समझते हैं। जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है उसको आशीर्वाद देना हमारा दायित्व बनता है और तीसरे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। हम सच बता रहे हैं कि इस देश में हमसे बड़ा नरेंद्र मोदी का कोई हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हो, नेता के रूप में देखते हो। हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा, कल इसका भी शरीर छूटेगा और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा, क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, इतनी मूर्तियां तोड़वा ली जा रही हैं, इतनी गायों की हत्या करवा ली जा रही है, ये सब करवाए जो अशास्त्रीय कार्य किए जा रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, उसका ये क्या जवाब देगा यमराज के दरबार में। तो हम तो उनके लोक का भी सोच रहे हैं, उनके परलोक का भी सोच रहे हैं और इसीलिए कड़क शब्दों में, क्योंकि हमारे पास तो दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि वो सीधे सुन ले तो हम प्रेम से कह दें, तो इसलिए हमको समय समय पर आप लोगों के माध्यम से उनके गलत कामों के लिए कड़क से कहना पड़ता है। गलत कामों के लिए पाप करवाए जा रहे हैं जैसी बहुत सी बातें जो हैं यहाँ पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कही हैं। देखिए, शंकराचार्य जी जो हैं कई मुद्दों पर बात, और उन्होंने एक बात ये भी कही है शुरुआत में कि मैं सबसे बड़ा हमसे बड़ा कोई हितैषी नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ में उद्धव ठाकरे के यहाँ जब वो गए तो एक राजनीतिक बयान वहाँ पर आया कि जब तक ये दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक सुख नहीं मिलेगा, गलत हुआ है इनके साथ में। इसको लेकर बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, लेकिन शाम होते होते ये जो बहुत ताज़ा प्रतिक्रिया मैंने आपको सुनवाई है अभी जो आई है, क्योंकि उनसे फिर सवाल पूछे गए, तमाम पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो आशीर्वाद के विषय में, तो उन्होंने कहा कि जो भी कोई आता है उसको
हम आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उसके बाद में जो कुछ कहा वो काफ़ी सोचने विचारने जैसी बात है। अजय गौतम जी मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं, भारत का सवाल में भी वो मेरे साथ थे। अजय गौतम जी शंकराचार्य जी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, उनका पक्ष भी एक तरीके से वो यहाँ पर रखेंगे। मैं एक एक करके अजय जी सारी प्रतिक्रियाएं लेता रहूंगा और उस पर फिर मैं आपसे टिप्पणी लूंगा। लेकिन अभी ये जो ताज़ा बयान आया है इसको आप, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप शंकराचार्य जी की तरफ से एक स्टैंड लेंगे, आपका मत मुझे पता है, फिर भी प्रधानमंत्री के बारे में ये कहना कि वो मरकर कहां जाएंगे, प्राण छूटेंगे और साथ ही साथ में उनसे पाप कर्म करवाए जा रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया इस पद के लिहाज से, इतने गरिमामयी पद के लिहाज से? देखिए प्रवीण भाई, बात ऐसी है कि जो अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, जब उन्हें लगता है कि कहीं जो उनकी संतान है या वो जिनके अभिभावक है वो इधर उधर थोड़ा जा रहे हैं, धर्म के मार्ग से भटक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो कई बार कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनका कड़े शब्दों का प्रयोग करने का मतलब किसी को आहत करना नहीं होता, दूसरे को एहसास दिलाना होता है कि आपके द्वारा जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, वो धर्म की संज्ञा में नहीं आता। मैं आपको 16 अगस्त 2016 का एक बयान सुनाता हूं, जब माननीय हमारे और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के टाउन हॉल में कहा था गौरक्षक गुंडे होते हैं। आप समझिए कि देश में किस तरीके से एक जो गौरक्षा करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ माहौल बन गया, शासन प्रशासन उनके खिलाफ हो गया और जो गौ हत्यारे थे, जो गौ तस्कर थे, उनका मनोबल बढ़ गया। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि समय समय के ऊपर जितने भी मेवात की घटना जो पिछले साल सावन के अंदर हुई थी वो भी गौ हत्या से ही जुड़ी हुई थी। ठीक है, सवाल ये है हम अभी, क्योंकि मैं आज जब आप मेरे साथ एक बार फिर इस चर्चा में जुड़े अजय जी, तो हम सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद जी के इस बयान पर और इस पर जो राजनीतिक देखने को मिल रही है और इसको जो राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। मैं एक एक करके आपको प्रतिक्रियाएं भी सुनाता हूं। मैं ये तो समझ गया हूं, दर्शक भी जानते हैं कि आप शंकराचार्य जी की तरफ से एक पक्ष रख रहे हैं, हालांकि वो अपना पक्ष स्वयं भी रख रहे हैं, लेकिन जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अजय जी इसलिए भी हैं क्योंकि अजय जी बड़े लंबे समय तक शंकराचार्य जी से जुड़े रहे हैं और धर्म और राजनीति के मेल से संबंधित कई ऐसे मुद्दे आते हैं जिस पर वो अपनी बात रखते रहते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बयान के पर घमासान बढ़ा तो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कई सवाल भी पूछे हैं, जैसे कि पालघर में जो साधु संतों की हत्या हुई थी उस पर कोई बयान नहीं दिया गया, ये उन्होंने आरोप लगाया। सनातन को मिटाने वालों पर कुछ नहीं बोले हैं, शंकराचार्य होने के बाद भी संतों की चिंता नहीं, ये बातें भी जो है वो सवालों के तौर पर आ रही हैं। और हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास अयोध्या में, उन्होंने ये बात कही है, उनका बयान पहले सुनिए फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। मैं आज एक सोशल पर वीडियो देख रहा था, जिस वीडियो में मैंने देखा कि पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज महाराष्ट्र के दौरा पे थे और उन्होंने उद्धव ठाकरे जी का महिमा मंडन किया। पहले बात तो पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, आप किसी पार्टी की सदस्यता ले लीजिए, इतनी चिंता आपको है कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया, आपने एक शब्द नहीं कहा कि महाराष्ट्र में पालघर में जब संतों की निर्मम हत्या हुई, पीट पीट के आतंकवादियों ने पूज्य संत को मार दिया, हत्या कर दिया, उस पर आपके एक शब्द नहीं आए, एक कमेंट नहीं आए। लेकिन आपको यह पीड़ा है कि कुर्सी पर उद्धव ठाकरे नहीं है, लेकिन आपको पूज्य शंकराचार्य हैं, आपको यह पीड़ा नहीं हुई कि संतों की इस प्रकार से निर्मम हत्या हुई और उस पर एक शब्द नहीं बोले। दूसरी बात, जिस प्रकार से सनातन को मिटाने का कुचक्र कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहा जाता है और उद्धव ठाकरे जी उसी गोल में बैठकर ठाका लगाते हंसते हैं, इस पर चर्चा आपने नहीं किया। लेकिन आपको तकलीफ है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पे नहीं है। और बात अब उद्धव ठाकरे तक नहीं है, इससे आगे बढ़ते हुए जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ताज़ा बयान आया है वो थोड़ा और कठोर दिखाई देता है, जिस पर अजय जी कह रहे हैं कि कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। और इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री के बारे में कई बातें कही गई हैं, जैसे उनके हाथ से पाप कर्म हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, जैसी बहुत सी बातें। इतना खुलकर मैंने कोई बयान अभी तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ऐसा नहीं सुना था, ये जरा कठोर लग रहा है और इस पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही है। मैं फटाफट कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवा देता हूं, कई और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, अजय जी तो बने ही हुए हैं। अयोध्या की पहली महिला महंत डॉक्टर ममता शास्त्री ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान पर उद्धव ठाकरे और शंकराचार्य दोनों को घेरा है। उनका बयान आया है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी पहचान हिंदुत्व जिस वजह से बनाई थी उसको भूल चुके हैं वो, और उद्धव आज सत्ता से बाहर है, उसका मूल कारण है हिंदुत्व को भूलना। क्या कहा सुनिए। शंकराचार्य जी की बात करूं तो शंकराचार्य जी ऐसे मुद्दे पे नहीं उठते। जब राहुल गांधी संसद भवन में पूरे हिंदू को आतंकवाद की अगर दर्जा देने लगता है
कहता है कि देश में अगर कोई भी अगर घटना होती है, कोई भी किसी तरह की अगर दंगा होती है तो हिंदू करता है। उस समय उस तरह के लोग बयान नहीं देते, तब जगत गुरु शंकराचार्य जी नहीं आते हैं मुद्दे पे बोलने के लिए और तब विरोध नहीं करते हैं। मैं इस बात को पुख्ते तरीके से पूछना चाहती हूँ, उस समय कहाँ थे वो लोग? तो राजनीति में सिलेक्टिव बयानबाजी एक तरफ हो रही है, एक तरफ नहीं हो रही है, इस पर कई बातें आ रही है, इसको थोड़ा समझेंगे। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान का संत समाज ने विरोध जताया है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने कहा है कि जब पाल घर में संतों की पिटाई हुई थी उस वक्त वो कहां थे। ये एक मुद्दा है जिसको बार बार उठाया जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा उद्धव ठाकरे को लेकर के जिस प्रकार राजनीतिक वक्तव्य दिए गए, इस देश का संत समाज यह जानना चाहता है कि पाल घर में उसके मुख्यमंत्रित्व काल में पीट पीट करके जिन संतों की हत्या की गई, क्या कभी पाल घर के उन संतों के बारे में भी कभी जुबान खुली? तो अजय जी तो मेरे साथ बने ही हैं, साथ ही साथ अब मेरे पास स्वामी चक्रपाणी जी भी पैनल पर जुड़ रहे हैं। चक्रपाणी जी, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अब थोड़ा सा कठोर बयान दे दिया अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने। उन्होंने कहा है कि मैं हितैषी तो हूं, साथ ही साथ में उन्होंने कहा है कि बड़े पाप कर्म करवाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के हाथों से, और वो जब देह त्याग कर यमराज के सामने खड़े होंगे जैसी बातें कहना, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह के शब्द, हमें लगता है कठोर शब्द प्रयोग करना नहीं चाहिए। ये ठीक है कि हमारी जो मांग है, जैसे गोरक्षा केंद्रीय कानून बने, उसके लिए हमें आवाज उठाना चाहिए, सरकार से मांग करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक लोकतंत्र में चुना हुआ एक प्रतिनिधि है, देश का एक प्रतिनिधि है। इसलिए हमें लगता है कि उनके खिलाफ इस तरह के शब्द नहीं बोले जाने चाहिए। अब किस आवेश में महाराज जी बोल दिया, जैसे पहले ही मैंने कहा कि भावना प्रधान है, तो हमें लगता है कि किसी पत्रकारों ने ऐसा कोई प्रश्न उठाया होगा, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संतों को हमेशा अपने शब्दों पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पूरे जनमानस का भावना प्रधानमंत्री जी से भी जुड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि हाँ, ये ठीक है कि उनके शंकराचार्य जी के हृदय में कई प्रकार के दुख है, और सभी जो हिंदू सनातनी है उनको है। जैसे काशी जी में काफी मंदिर को तोड़ा गया तो कॉरिडोर बनाने के लिए, गोरक्षा केंद्रीय कानून नहीं बना, और काफी ऐसे विषय है जो बीफ अभी भी निर्यात हो रहा है। तो उस विषय के हमें लगता है पीड़ा होगी, लेकिन फिर भी हमें सरकार से मांग करना चाहिए, क्योंकि सरकार ही कार्य करेगी। इसमें एक बड़ा सवाल स्वामी चक्रपाणी जी ये खड़ा हो रहा है कि सिलेक्टिव है मामला। राहुल गांधी कुछ कहते, जो मैं अभी बाकी की प्रतिक्रियाएं सुन रहा था तो उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उद्धव ठाकरे के वो साथ खड़े हैं, और पालघर की घटना के लिए बहुत उनको जिम्मेदार ठहराया गया था, क्योंकि उस वक्त उनकी सरकार थी। क्योंकि ये बयान, जैसा मैंने कहा, कि बड़ा गंभीर दिखाई पड़ता है। एक बार फिर इस बयान को सुन लीजिए। चक्रपाणी जी आप भी, अजय गौतम जी आप भी, अजय जी आपने भी सुना, चक्रपाणी जी आपने भी निश्चित तौर पर सुना होगा, लेकिन इसके एक एक शब्द पर गौर करिए। मुझे ऐसा, मैं बहुत सोचने लगा हूं, क्योंकि मैं खुद अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता हूं। सब सारा हिंदू समाज, सारे सनातनी उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कहीं ये कोई पॉलिटिकल बयान जैसा तो नहीं दिखाई पड़ रहा। जरा सुनिए। व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, उसको आशीर्वाद देना हमारा दायित्व बनता है, और तीसरे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। हम सच बता रहे हैं कि इस देश में हमसे बड़ा नरेंद्र मोदी का कोई हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हो, नेता के रूप में देखते हो। हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा, कल इसका भी शरीर छूटेगा, और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा, क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, इतनी मूर्तियां तोड़वा ली जा रही हैं, इतनी गायों की हत्या करवा ली जा रही है, ये सब करवाए जो अशास्त्रीय कार्य किए जा रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, उसका ये क्या जवाब देगा यमराज के दरबार में? तो हम तो उनके लोक का भी सोच रहे हैं, उनके परलोक का भी सोच रहे हैं, और इसीलिए कड़क शब्दों में, क्योंकि हमारे पास तो दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि वो सीधे सुन ले तो हम प्रेम से कह दें, तो इसलिए हमको समय समय पर आप लोगों के माध्यम से उनके गलत कामों के लिए कड़क से कहना पड़ता है। अजय जी, मैंने दोबारा सुनवाया, शब्दावली भी, भाषावली भी। मुझे तो लगता है कि ये जो है, ये पॉलिटिकल बयान से भी आगे की चीज है। वो खड़ा होगा, वो वहां पर ये होगा, पापों का हिसाब होगा। ये क्या भाषा है? देखिए मेरी बात समझिए। जैसे अभी चक्रपाणी महाराज जी ने कहा कि कई बार भावुकता हो जाती है, क्योंकि देखिए गौ माता के प्रति वो बहुत श्रद्धावान है, और डेली आप मानिए, मैं आपको दिल्ली शहर का अगर कल का एग्जाम्पल दूं
तो कल जो है सुल्तानपुर डबास के पास एक गांव है, 6 गाय काट के और उनका जो रक्त था वो नहर में मिला दिया गया, जो पानी दिल्ली वालों के पास आता है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि गौ रक्षा पे सब जो भारत सरकार है वो कठोर कानून उठाए। वो गंगा जी की बात कर लेते कि हिंदुओं की 3 मुख्य चीजें हैं, गंगा, गाय, गायत्री। गाय को लेके कोई कानून नहीं बनता, डेली गाय की हत्याएं बढ़ती जा रही है, गौ तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई आप लोग नहीं उठा होती। रहे हैं मुद्दा, अजय जी आप भी उठा रहे हैं, चक्रपाणी जी भी ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन क्या आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं? गंगा, अब रही सर गंगा जी की बात कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं गंगा अजय जी देखिए, मैं जानता हूं आप कुशल वक्ता हैं, पूरा समय इसमें निकल जाएगा। आप ये मुद्दे उठा रहे हैं हमेशा से, मैं जानता हूं आपको, मैं 20 सालों से जानता हूं, 20 सालों से आप ये मुद्दे उठा रहे हैं। कभी आप ये भाषा यूज करते हैं प्रधानमंत्री के लिए? मैं बस इतना जानता हूं। देखिए मैंने कहा वो भावुकता में, देखिए वो गार्जियन है, पिता है, ठीक है ना, हमारे गार्जियन है, पिता तुल्य है। अगर पिता प्रधानमंत्री के लिए भी यही भाव रहता है देश में, प्रधानमंत्री के लिए भी यही भाव रहता है। उन्होंने कहा ना, मेड़ से बड़ा तो हितैषी कोई नहीं है, कि वो तो चाहते हैं कि जीते जी मोदी जी के हाथ से जितने पुण्य कर्म हो उतना अच्छा है, जितनी देश के अंदर सार्वजनिक तौर पर मीडिया के माइक्स पर ये बातें कहना, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ हितैषी वाली भावना को दिखाता है। सच बता रहा हूं, एक पत्रकार के नजरिए से आपको बता रहा हूं अजय जी, मीडिया के माइक पर सार्वजनिक तौर पर भले ही आप भावावेश में कैसे आ सकते हैं? आप संत हैं, आप भावावेश में कैसे आ सकते हैं? संत देखिए, संत की भी भावुकता होती है जब वो अपने सामने अपनी गौ माता, जिसकी वो रोज पूजा करता है, जिसकी बोलता है डेली की आरती, गौ माता मैं आपके पॉइंट को कंप्लीटली समझ रहा हूं, मैं आपके पॉइंट का सम्मान करता हूं। आप शंकराचार्य जी से जुड़े रहे, मैंने खुद भी कहा, मैं खुद भी उनका बहुत सम्मान करता हूं चक्रपाणी जी, लेकिन मैं फिर भी आपका एक स्टैंड चाहूंगा। आप भी एक पूरे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने स्तर पर इन मुद्दों को उठाते हैं, इस भाषा पर क्या आपको आपत्ति है? नहीं देखिए, मैं तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के लंबी आयु की हम कामना करते हैं, पूज्य शंकराचार्य जी की भी करते हैं, और हम नहीं चाहते, और हमें लगता है किसी संत को एक देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमें लगता है अगर कुछ है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद शंकराचार्य जी से लेने आए थे, हमें लगता है जो आपने माला पहनाया उसी समय 2 मिनट बात कर लिए होते कि भाई गोरक्षा के लिए आप प्रधानमंत्री जी कुछ करिए, आप क्या कर रहे हैं, उस समय बात कर लेते तो हमें लगता है कि ये वो बात ही नहीं आती। लेकिन इस तरह की बातें हमें लगता है कि किसी भी संत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी चुना हुआ पूरे देश के एक प्रतिनिधि के तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो हमें लगता है कि वैचारिक मतभेद हो सकता है अनेक प्रकार के, और जो भी प्रधानमंत्री जी बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं वो देश के और जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि का सम्मान हमारा धर्म सम्मत है। तो इसलिए हमें लगता है कि इतनी भी भावुकता में नहीं बह जाना चाहिए कि हम अपनी पद की गरिमा को भूल जाएं, सामने वाले के पद की गरिमा को भूल जाएं। हमें अपने मर्यादा में ही रह के अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। और तो आप इसको अमर्यादित मानते हैं कुल मिलाकर, ये जो वक्तव्य था? जी बिल्कुल जी अजय जी, देखिए चक्रपाणी जी ने बड़े बैलेंस तरीके से कहा, वो सम्मान भी पूरा करते हैं, लेकिन भाषा, और ये मैंने भी ये प्रश्न जो किया, मैं किसी भावावेश में नहीं, हम लोग आप लोग इतनी चर्चा करते हैं, कितनी बार भाव कहां के कहां चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप जिस जिम्मेदार पद पर हैं, ऐसा लग रहा है बहुत सोच समझकर, धीरजता के साथ, गंभीरता के साथ ये कहा गया है, सिर्फ भावावेश में कहकर ये बात कह दी गई, ये कहकर इससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। सिर्फ देखिए फर्क क्या है, जैसे हरियाणा है, मैं आपको बताऊं, हरियाणा में बाप को भी तू कह के बात करते हैं, वह परंपरा है। आप देखिएगा, लोकल लैंग्वेज है, लोकल स्टोरीज उठा लीजिए, नाटक उठा लीजिए, फिल्म उठा लीजिए, माँ बाप को भी तू कह के बात करते हैं। हमारे यहाँ आप लगा के बात करते हैं, फर्क है ना। तो कई बारी क्या होता है कि जो भाषा है उसके अंदर ये नहीं कि किसी के उद्देश्य हो कि मुझे किसी को अपमानित करना है। इसी तरीके से जो उन्होंने कहा है, उन्होंने भाई होगा की जगह होगे कह देते, एक मात्रा का फर्क है, ठीक है ना। वो जब वहां खड़ा होगा की जगह खड़े होंगे। अजय जी आप सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को हमने पहले नहीं सुना है या उनकी भाषा को हम नहीं जानते हो, इतने सालों से बोलते आ रहे हैं, इस तरह की भाषा उन्होंने भी इस्तेमाल नहीं की है, इस तरह के कड़े शब्द उन्होंने भी इस्तेमाल नहीं किए, इतना सुना है उनको। ऐसा तो नहीं है कि पहले हरियाणवी जो बोलता है वो हमेशा हरियाणवी बोलता, अचानक से थोड़ी किसी दिन मुंबई जाकर हरियाणवी बोलने लगेगा। कुछ प्रतिक्रियाएं और आई है, जरा मैं दर्शकों को सुनवाता हूं। एक साधु, एक संत, विशेष तौर पर किसी जवाबदार पदवी के ऊपर, वो भी उच्चतम जवाबदार पदवी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्तित्व शंकराचार्य यदि इस प्रकार की बातें करते हैं तो ये मान करके चलिए देश काल परिस्थिति के अनुरूप उन्होंने वो कोई प्रतिक्रिया दी है या उनके विचार व्यक्त किए हैं, उसके ऊपर संदेह, शंका या किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना यह उचित नहीं है।
एक राजनीतिक व्यक्तित्व तो अपनी वाक्पटुता के चलते हुए, वाक चातुर्य के चलते हुए, अपनी नीति के तहत, अपने राजनीतिक दल के हिसाब से या फिर अपने किसी भी उस स्थिति घटनाक्रम के हिसाब से किसी भी वाणी का उपयोग कर सकता है, किंतु उसे नहीं चाहिए कि वो किसी उच्चतम पदवी पर आसीन व्यक्तित्व के किसी वक्तव्य के ऊपर इस प्रकार का कोई टिप्पणी करें। उद्धव ठाकरे जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जब महाराष्ट्र में हमारे 2 संतों की निर्मम हत्या की गई, मोब लिंचिंग का हुआ, तो उन्होंने ना ही कोई ऐसी इंक्वायरी कराई, ना ही इस प्रकार का कोई प्रक्रिया व्यक्त की जिससे उन लोगों को न्याय मिल सकता। उनकी मृत्यु के उपरांत भी समाज को न्याय मिल सकता, संतों की महिमा को न्याय मिल सकता। संत हमारे इतना दुखी थे लेकिन किसी प्रकार की कोई सांत्वना नहीं दी गई, बजाय इसके कि उनकी जांच में सहयोग किया जाता, उल्टा असहयोग ही किया गया। इसलिए मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी आदरणीय हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मैं भी उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ वो बिल्कुल गलत नहीं है, जो भी हुआ है वो बिल्कुल न्यायोचित है। देखिए, पूरी खबर पर जितनी प्रतिक्रियाएं हमने दिखाई, सभी ने सम्मान बरकरार रखा शंकराचार्य जी का। इस पैनल पर भी चाहे चक्रपाणी जी ने अपनी बात को रखा हो, अजय जी तो खैर डिफेंड कर ही रहे हैं इस बात को, लेकिन इस भाषा को चक्रपाणी जी ने भी माना कि ये अमर्यादित है। उन्हें भी ठीक नहीं लगा कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर लोगों का यही मानना है। अजय जी लगातार जुड़े रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से एक तरह से पक्ष रख रहे हैं, कड़ी भाषा का इस्तेमाल हुआ ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि उनका ये जो बयान आया ये थोड़ा सा चुभने वाला अवश्य है, और इसमें अब तमाम धर्मगुरुओं को एक राजनीति भी दिखाई दे रही है। अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चक्रपाणी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर बहुत चर्चा होती रहेगी आने वाले दिनों में, मुझे लगता है मामला थोड़ा और गर्माने वाला है।